हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह। मैं आज आप लोगों को इंडियन मैप का क्लास चालू कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को इंडियन मैप चालू करूँगा। आज का टॉपिक है मेरा महाराष्ट्र। क्या है महाराष्ट्र? मैं आप लोगों को महाराष्ट्र के बारे में चर्चा करूँगा। समझ में आ रहा है? पहले मैं महाराष्ट्र के पॉलिटिकल और फिजिकल मैप के बारे में चर्चा करूँगा। इसके पहले मैंने आप लोगों को छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बारे में चर्चा किया था। मैंने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बारे में चर्चा की थी। मैंने आप लोगों को छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बारे में मैंने कोरबा के बारे में बताया था। कोरबा में क्या है? एल्युमिनियम फैक्ट्री है। उसके बाद से मैंने बिलासपुर के बारे में बताया था। मेरा बिलासपुर में क्या है? दक्षिण पूर्व मध्य का रेल मुख्यालय है। समझ में आ रहा है? उसके बाद मैंने दुर्ग क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है। दुर्ग क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है। उसके बाद मैंने भिलाई में बताया था इस्पात कारखाना है। भिलाई में क्या इस्पात कारखाना है। और इंद्रावती में मैंने बताया था क्या था? टाइगर रिजर्व अनुसंधान केंद्र। टाइगर रिजर्व अनुसंधान केंद्र का इंद्रावती में। ये सब 4 टॉपिक कौन कौन से थे? कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, इंद्रावती। कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, इंद्रावती। कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, इंद्रावती। मैंने रायपुर के उसकी राजधानी का किसका? छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ थी? रायपुर था। उसके बाद से मैंने आप उनको बताया उड़ीसा में बताया था महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। समझ में आ रहा है? उसके बाद मैंने चिल्का झील के बारे में बताया था। समझ में आ रहा है? और एक लैंगूर झील का निर्माण कैसे होता है मैंने बताया था कि नदियों के द्वारा लाए गए कचरे क्या करते इकट्ठा होता है, उसी से क्या बनता है? चिल्का झील बनता है। आएगा समझ में? मैंने उड़ीसा के बारे में चर्चा किया था। छत्तीसगढ़ के बारे में मैंने क्या क्या बताया था? कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, इंद्रावती। कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, इंद्रावती। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। मैंने इंद्रावती में बताया था क्या? टाइगर रिजर्व अनुसंधान केंद्र है। उसके बाद से मैंने दुर्ग में बताया। दुर्ग में क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है। उसके बाद से मैंने रायपुर राजधानी सब चीज़ों के बारे में मैंने चर्चा की। उसके बाद उड़ीसा के चांदीपुर में मैंने बताया था कि मिसाइल परीक्षण होता है। व्हीलर द्वीप में मैंने बताया था मिसाइल परीक्षण होता है। उसके बाद मैंने बताया था पारादीप में बंदरगाह और तेल शोधन करना। समझ में आ रहा है? पारादीप में क्या था? बंदरगाह और तेल शोधन। तालचेर में बताया था कोयला और भारी जल के लिए क्या है? तालचेर क्या है? फेमस। संबलपुर में कोई हीराकुंड बांध जो क्या है बनाया गया है। आज का टॉपिक मेरा क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। देखिए महाराष्ट्र में होता है पहले मैं फिजिकल मैप, उसके बाद मैं पॉलिटिकल मैप के बारे में बताऊँगा। समझ में आ रहा है? तो मैं फिजिकल मैप में बताऊंगा पहले पहाड़ियों के बारे में। पहाड़ियों में क्या है? सतपुड़ा, अजंता और पश्चिमी घाट। 3 पर्वत है। पश्चिमी घाट, सतपुड़ा और अजंता। पश्चिमी घाट, सतपुड़ा और अजंता, ये क्या है? इसके पर्वत है। उसके बाद मैं बताऊंगा इस पर 2 दर्या है। घोरघाट, थारघाट। घोरघाट, थारघाट जो मुंबई से इधर घोरघाट, इधर क्या है? थारघाट। 2 दर्रे 3 पहाड़। 2 दर्रे 3 पहाड़। पश्चिमी घाट, सतपुड़ा और अजंता। पश्चिमी घाट, सतपुड़ा और अजंता। घोरघाट और तारघाट क्या है? मुंबई। ये मेरा क्या है? फिजिकल मैप है। कोई अगर पूछेगा तो आप लोग बता सकते हैं ना। क्या बताएंगे? महाराष्ट्र में क्या है? 3 पहाड़ हैं। इधर पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, अजंता। इधर विदर्भ आ जाता है। उसके बाद से मैं दर्रा कहूँगा क्या कहेंगे? घोरघाट और थारघाट। 2 दर्रे हो गए। उसके बाद से देखिए ये मेरा नागपुर है। ये क्या है? मेरा नागपुर। यहाँ से मैं शुरू तो नागपुर से मुंबई की तरफ आऊँगा। ये नागपुर है। नागपुर क्या है? भारत का जीरो। समझ में आ रहा है? जीरो मिल वायु सेना का कमांड है। भारत का जीरो मिल वायु सेना का क्या है? कमांड है। भारत का जीरो मिल क्या है? वायु सेना का कमांड है। समझ में आ रहा है? भारत का जीरो मिल वायु सेना का कमांड है। भारत का जीरो मिल वायु सेना का कमांड है। समझ में आ रहा है? कहाँ है? नागपुर। जीरो मिल वायु सेना का कमांड पूछेगा भारत का बताएंगे नागपुर। उसके बाद देखिए क्या आता है? मुंबई। ये देखिए मेरा मुंबई है। ये मेरा क्या है? मुंबई। ये क्या? मुंबई है। मुंबई क्या है? 7 टापुओं का साथ। छोटे क्या है? 7 टापुओं का साथ मुंबई। और 7 पर्वतों का साथ पूछेगा तो रोम इटली में। समझ में आ रहा है? जब 7 टापुओं का पूछेगा तो मुंबई और 7 पहाड़ों का पूछेगा तो क्या कहेंगे? रोम या इटली। आएगा समझ में? उसके बाद से मैं आप लोगों को ले चलूँगा मुंबई से। देखिए अब मैं चलूँगा आपको खंडाला। अब देखिए यहाँ पे खंडाला के नाम आप लोगों ने बहुत जगह पे सुना होगा। फिल्मी गानों में भी खंडाला का नाम आता है। समझ में आ रहा है? एक गाना है आती का खंडाला। समझ में आ रहा है? तो वही खंडाला है। आज खंडाला आप लोगों को बता भी दे रहा हूँ। खंडाला का नाम कहाँ है? महाराष्ट्र में खंडाला पड़ता है। और ये पर्यटक या टूरिस्ट जगह है। पर्यटक या टूरिस्ट जगह है, यानी घूमने फिरने का जगह है। समझ में आ रहा है? ये जो खंडाला है देखिए, ये जैव विविधता यानी डाइवर्सिटी के लिए क्या है? फेमस होता है। खंडाला क्या है? जैव विविधता डाइवर्सिटी क्या है? के लिए फेमस है। इसमें कई तरह के क्या हो? सभी तरह के जानवर उसमें पाए जाते हैं। जो खंडाला है बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है, घूमने फिरने के लिए अच्छा जगह है। समझ में आ रहा है? आप लोग भी जाइएगा घूमने फिरिएगा कहाँ? खंडाला। समझ में आ रहा है? अब मैं आप लोगों को बता दूँ खंडाला। उसके बाद से खंडाला के बाद मैं आप लोगों को बता दूँ पुणे।
अब पूरे देखिए इसमें है क्या, पूरे ये थाने आ गया, समझ में आ रहा है, ये गोवा आ गया, कोल्हापुर, यहाँ पूरे है, देखिए यहाँ क्या पूरे है, पूरे में एक्सप्रेस वे, पूरे क्या है एक्सप्रेस वे, समझ में आ रहा है, पूरे क्या है एक्सप्रेस वे और मौसम वेधशाला, एक्सप्रेस वे और मौसम वेधशाला, एक्सप्रेस वे और मौसम वेधशाला। और एक द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है, मौसम की जो जानकारी मिलती थी वहीं से मिलती थी, कहाँ से, पूरे एक्सप्रेस वे, समझ में आ रहा है। और दवाओं के लिए फेमस है यहाँ पे क्या है, पुणे में दवा के लिए क्या है फेमस है। और एक चीज़ और बता दूँ, इवेन सीरम इंस्टीट्यूट, इवेन सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में है, इवेन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो पूरी दुनिया को दवा का सप्लाई यही से किया जाता है, इरेन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इरेन, समझ में आ रहा है क्या है, इवेन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इवेन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इवेन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, समझ में आ रहा है। यहाँ से क्या किया जाता है, जो पूरी दुनिया में यहीं से दवा का क्या करते सप्लाई किया जाता है भारत से, समझ में। उसके बाद से महाबलेश्वर, महाबलेश्वर के नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये क्या होता है, पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी, समझ में आ रहा है, पश्चिमी घाट है इधर, ये पूरा पश्चिमी घाट है, इसकी ऊंची चोटी क्या है, महाबलेश्वर है। और महाबलेश्वर क्या है, कृष्णा नदी यहीं से निकलती है, महाबलेश्वर की ऊंची चोटी है, कृष्णा नदी क्या कहती है, महाबलेश्वर से निकलती है, ये भी पर्यटक, समझ में आ रहा है। उसके बाद कोल्हापुर, कोल्हापुर का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, कोल्हापुर। अब देखिए महाबलेश्वर यहाँ पे है, ये है मेरा महाबलेश्वर, मैंने इसको निपटा दिया, नागपुर को निपटा दिया, मुंबई को निपटा दिया, खंडाला को निपटा दिया, समझ में आ रहा है। मैंने कहाँ का बताया, नागपुर के बारे में बताया, नागपुर में मैंने बताया कि भारत के जुनून में क्या है, वायुसेना का कमांड है। मुंबई में मैंने बताया, मुंबई में क्या क्या बताया, 7 टापुओं का शहर है। उसके बाद इटली रोम तुम्हारे लिए 7 पहाड़ों का है। खंडाला, खंडाला क्या है, पर्यटक स्थल, खंडाला क्या है, पर्यटक स्थल है। और जैव विविधता के लिए क्या फेमस है, डाइवर्सिटी में जैव विविधता के लिए क्या फेमस है। पुणे मैंने बताया था, पुणे में क्या है, एक्सप्रेस वे है, पुणे में क्या होगा, एक्सप्रेस वे, समझ में आ रहा है, पुणे में क्या होगा, एक्सप्रेस वे है। और उसमें पुणे में क्या है, इरम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इरम सीरम आप क्या है, इनेम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो पूरी दुनिया में यहीं से दवा को सप्लाई किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने महाबलेश्वर बताया, महाबलेश्वर क्या सबसे ऊंची चोटी है, उस पूर्वी पश्चिमी घाट, नहीं पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या महाबलेश्वर है। और कृष्णा नदी यहीं से क्या होती है, निकलती है। मैंने यहाँ तक बता दिया। उसके बाद मैंने कोल्हापुर के बारे में बताऊँगा, अब क्या बताऊँगा, कोल्हापुर, कोल्हापुर के नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, कोल्हापुर, इधर अकेडमी में कोल्हापुर का नाम कहता है, मैं कोल्हापुर में सिखाऊंगा, कपड़ा वहाँ पसार देता है, जान नंबर पर में क्या होती है, कोला होता है, नहीं वही कोल्हापुर है, समझ में आ रहा है। तो ये जो कोल्हापुर है, देखिए इसमें क्या होता है, कोल्हापुर में क्या फेमस है, चप्पल के लिए फेमस है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, कोल्हापुर क्या है, चप्पल के लिए फेमस है। डलहौजी की अरब ने सतारा और कोल्हापुर को सबसे पहले क्या किया था, वो कब्जा किया था। सतारा और सतारा भी यही है, महाराष्ट्र में है, कोल्हापुर भी यहीं पे है। वही दिक्कत, इसने कोल्हापुर में लॉर्ड डलहौजी की नीति जो थी, और क्या है, चप्पल के लिए फेमस है। अब उसके बाद मैं आपको बता दूँ रत्नागिरी। अब रत्नागिरी का भी नाम सुनेंगे, समझ में आ रहा, रत्नागिरी, रत्नागिरी के बारे में, रत्नागिरी के बारे में भी नाम सुने होंगे बहुत से, रत्नागिरी के बारे में कॉमेडी फिल्म बनाया, सब आप लोगों को पता होगा। परेशान लोग आपको क्या कहते हैं, राजपाल के बारे में, रत्नागिरी मारते हैं उसके राजपाल, तो वही रत्नागिरी है, समझ में आ रहा, रत्नागिरी, वही रत्नागिरी है, समझ में आ रहा है। ये जो रत्नागिरी है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ रत्नागिरी क्यों फेमस है। तो वहाँ पे क्या है, अल्फांसो आम, अल्फांसो क्या है, अल्फांसो आम के लिए फेमस है। और उसी अल्फांसो आम से क्या बनाया था, मजा बनाया जाता है। मजा का नाम सुने, मजा जो पिया जाता है, वही अल्फांसो आम से क्या कहता है, मजा बनाया जाता है। अब देखिए भोर में क्या है, भोर घाट कर रहा है, भोर में क्या है, भोर घाट कर रहा है, समझ में आ रहा है। भोर में क्या है, भोर घाट, ये मेरा भोर है, समझ में आ रहा है, भोर है। अब उसके बाद से मैं आप लोगों को थाने क्या है, थाने के बारे में आपको इसमें थाने है कहाँ, मुंबई के ऊपर क्या है, थाने। तो थाने में क्या है, मुंबई से थाने तक पहली बार रेल चलाया गया, समझ में आ रहा है। डक्कन क्यूब नामक रेल इंजन से क्या किया था, डक्कन क्यूब नामक रेल इंजन से क्या किया था, चलाया गया था। डक्कन क्यूब नामक रेल इंजन से क्या चलाया गया था। और पहली विद्युतीय ट्रेन क्या था, मुंबई से टोरला की तरफ, मुंबई से टोरला, पहला विद्युतीय ट्रेन मुंबई से टोरला। मुंबई से थाने पहला ट्रेन चलाया गया, मुंबई से थाने। विद्युत ट्रेन क्या गया, मुंबई से क्या कहेंगे, टोरला चलाया, समझ में आ रहा है। 1853 में पहली बार चलाया गया था, 1853 में पहली बार चलाया, डॉक्टर डलहौजी वगैरह जो थे उसके शासनकाल में, समझ में आया। और डक्कन क्वीन इंजन उसका नाम था, डक्कन क्वीन क्या था, इंजन नाम था, डक्कन क्वीन नामक इंजन था जो पहली बार उसको चलाया गया था। है बस समझ। मैंने क्या किया, थाने के बारे में नहीं आप लोगों को चर्चा किया।
और आने के बाद मैं नासिक में चल रहा हूँ। ये नासिक, ये क्या है नासिक। नासिक किसके लिए फेमस है? प्याज अंगूर। प्याज अंगूर के लिए क्या है नासिक, क्या है फेमस है। अब मैं नासिक के बाद मैं आप लोगों के लिए चल रहा हूँ शिरडी। शिरडी की साईं बाबा। शिरडी की क्या है? साईं बाबा। शिरडी में क्या है? साईं बाबा के नाम से शिरडी वाले साईं बाबा आप लोग के होंगे। उसके बाद से मैं बता दूँ आपको औरंगाबाद। औरंगाबाद देखिए, यह औरंगाबाद हमारा, ये क्या है? औरंगाबाद। ये शिरडी है, ये क्या है? औरंगाबाद है। और औरंगाबाद में क्या? औरंगजेब का मकबरा है या बीबी का मकबरा? औरंगजेब का मकबरा है या बीबी का मकबरा क्या है? औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा है, बीबी का मकबरा। उसके बाद से मैं बता दूं एलोरा। एलोरा में देखिए गुफा है, ये एलोरा। एलोरा की गुफा फेमस आप लोगों को पता है। उसके बाद से मैं दौलताबाद। देखिए दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन क्या था? तुगलक था। दिल्ली से दौलताबाद कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया था? राजधानी बनाया था। इसको क्या कहा जाता है? पागल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पागल या बैल शासक कहा जाता है। और दिल्ली से क्या किया? दौलताबाद राजधानी ले गया। फिर दौलताबाद से फिर दिलारे सैनिकों को वही मर गए रास्ते में, चलते चलते बेचारे मर गए। अब सोचिए दिल्ली का है, दौलताबाद का है। दिल्ली वहाँ से, दौलताबाद यहाँ महाराष्ट्र में है, वही दौलताबाद है। समझ में आया? उसके बाद मैं आप लोग को बता दूँ भूसावल। भूसावल में केला उत्पादन है। भूसावल में क्या है? केला उत्पादन के लिए फेमस है भूसावल। समझ में आया? भूसावल क्या है? केला उत्पादन। ये अजंता, अजंता के ऊपर भूसावल, ये पूरा अजंता। समझ में आया? भूसावल में क्या है? केले के लिए फेमस है। भूसावल क्या है? केले के लिए फेमस है। अब मैं आप लोगों के लिए चल रहा हूँ एक चीज़ और इसमें बचा है। भूसावल बता दिया। बुल्ढाना। बुल्ढाना देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये मेरे क्या है? बुल्ढाना। अब बुल्ढाना होता क्या? उल्का पिंड गिरा था एक बार, बहुत सारे बुल्ढाना में उल्का पिंड गिरा था और उल्का पिंड गिरने से वहाँ पे गड्ढा हो गया। समझ में आ रहा? और गड्ढा हो गया तो वहाँ पे एक झील का निर्माण हुआ जिसे लूनार झील कहते हैं। क्या कहते हैं? लूनार झील कहते हैं। उल्का पिंड गिरने से धंसता है। और देखिए लूनार जो धंसता है यानी किससे? उल्का पिंड से, उसको हम क्रेटर झील भी कहते हैं। क्रेटर झील, लूनार झील। आई बात समझ में? अब मैं ले चल रहा हूँ तारापुर परमाणु संयंत्र में। तारापुर में एक बार परमाणु संयंत्र 1972 में एक बार हुआ था, आप लोगों को पता होगा तारापुर परमाणु संयंत्र। समझ में आया? 1972 में। उसके बाद से मैं ले चल रहा हूँ ट्राम्बे। ट्राम्बे क्या है? मुंबई में। ट्राम्बे क्या है? मुंबई। मुंबई यहाँ पे यहीं पे ट्राम्बे है। क्या है? ट्राम्बे। ट्राम्बे में क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है जो यहाँ पे परमाणु बम वगैरह इस चीज़ों के बारे में परीक्षण किया था। बहुत पहले की बात, बाबा तो बेचारे मर गए। आई बात समझ? एटॉमिक उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय साइंटिस्ट थे। समझ में आया? ये तो हमने आसानी से आप लोगों को बता दिया। क्या क्या बताया मैंने पहाड़ों के बारे में पहले फिजिकल बैग में मैंने बताया कौन कौन सा? सतपुड़ा, अजंता, पश्चिमी घाट, इधर बेदर, उधर भोर घाट, थार घाट, दर्रा। उसके बाद से मैंने आप लोगों को बताया क्या? नागपुर। नागपुर में मैंने बताया भारत का 0 मील वायुसेना का कमांड है। उस नागपुर के फिर मैं मुंबई ले गया। मुंबई पर क्या 60 टापुओं का शहर है। और उसके बाद से मैंने बताया इटली, आरो इटली, मुंबई, ये सब महाराष्ट्र में आता नहीं, फिर बता दें 7 पहाड़ियों में कहेंगे तो घूमिए, इटली कहेंगे। उसके बाद से मैंने खंडाला पर्यटक जगह यानी घूमने की क्या जगह है और जैव विविधता के लिए क्या फेमस है? क्या है? खंडाला। उसके बाद से मैंने बताया कि पुणे एक्सप्रेस वे के कारण प्रसिद्ध है। पुणे क्या है? एक्सप्रेस वे। समझ में आया? एक्सप्रेस वे क्या है? के लिए फेमस है। द्वितीय विश्व युद्ध में मौसम की जानकारी यहीं से मिलती है। दवाओं के लिए फेमस है। इवेंट यानी क्या बताया? इवेंट सीरम इंस्टीट्यूट। इवेंट सीरम इंस्टीट्यूट क्या है? दवाओं के लिए पूरी दुनिया में इसे दवा का क्या सप्लाई किया जाता है। कहाँ पे? पुणे से। महाबलेश्वर पर्यटक जल किशोर नदी यहीं से निकलती है। मैंने बताया था कोल्हापुर में क्या है? चप्पल यही फेमस है। चप्पल के लिए फेमस है। और जगन्नाथ डलहौजी जो था क्या किया? सतार में कोल्हापुर को सबसे पहले हड़पा। समझ में आया? उसका रत्नागिरी, अल्फांसुआम। अल्फांसुआम से क्या बनता है? मजा बनता है। अल्फांसुआम से क्या बनता है? मजा बनता है। समझ में आ रहा है? कोई पूछेगा हम साधारण अल्फांसुआम होता है। ये सब क्या किया जाता है? मजा बनाया जाता है। उसके बाद मैं बताया भोरघाट दर्रा। थाने बताया मुंबई से थाने पहली बार क्या ट्रेन 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाया गया था। उसके बाद दक्कन रेल इंजन जो था उस वहाँ पे था। उसके बाद से विद्युत ट्रेन मैंने बताया था मुंबई से कोलकाता तक चलाया गया था। ये तो समाप्त हो गया। उसके बाद से मैं आप लोगों को आगे नहीं चलूँगा। इधर नासिक में प्याज और अंगूर के लिए फेमस है। और शिरडी के साईं बाबा, औरंगाबाद का औरंगजेब का मकबरा और बीबी का मकबरा। उसके बाद से नीचे लिखी एलोरा की गुफा। उसके बाद से मैं बताऊँगा दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक जो था क्या किया था? दौलताबाद राजधानी बनाया था। उसके बाद मेरा पर भूसावल काले के बुल्ढावा में मैंने बताया कि क्या उल्का पिंड गिरने से धंस गया, वहाँ लूनार झील का निर्माण हुआ जिसको क्रेटर झील कहते हैं। उसके बाद से मैंने बताया था तारापुर परमाणु संयंत्र 1972 के समय में
वहीं से समझ में आ रहा है। उसके बाद ट्राम्बे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। यहाँ से मैंने इंडियन मैप का क्लास मैंने महाराष्ट्र के समाप्त किया। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को मिलूंगा गोवा की तरफ। गोवा की तरफ मैंने वास्को डी गामा 1498 में क्या किया था, कालीकट आया था। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट आया और 1961 में पुर्तगाली आगे बस गए। 1961 तक क्या कि पुर्तगाली यहाँ से क्या कि चलेगा, ऑपरेशन विजय के साथ पुर्तगालियों को हटाया गया, समझ में आ रहा है। और मुरमुगाहो बंदरगाह समुद्र के, समझ में आ रहा है, बीच वो क्या करते हैं, मुरमुगाहो एक बंदरगाह है, वहाँ पर लोग जश्न वगैरह बियर वगैरह जाके क्या करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। तेलंगाना के बारे में आप लोगों को बताऊँगा हैदराबाद IT सेक्टर है। हैदराबाद क्या निजाम के लिए फेमस है, चेंज और भाग्यनगर, समझ में आ रहा है। सिकंदराबाद, हैदराबाद के जुड़वा शहर को सिकंदराबाद, ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को आगे चर्चा करूँगा, समझ में आ रहा है। और उसके बाद में कर्नाटक में ऊंचा पठार क्या है, धारवाड़ का पठार है, गुलबुर्गी के फेमस के लिए फेमस है। उसके बाद में बहुत सी चीज़ों के बारे में आगे। अब बचा है गोवा आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक, गोवा आंध्र प्रदेश तेलंगाना और कर्नाटक बचा है, समझ में आ रहा है, और तमिलनाडु। यहाँ से टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तब मैं आप लोग को इंडियन टेरिटोरियल केंद्र शासित प्रदेश बताऊँगा, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दादर नगर हवेली, सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। अब यही से इस क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।